नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ करने के लिए, आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिटल लाइफ और आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत सुव्यवस्थित करने का सीधा संसाधन। हाँ, आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आपके अपने जीवन में खुशहाली कैसे बढ़ सकती है, आपके मनोरथ कैसे सिद्ध हो सकते हैं, आपके घर में बरकत कैसे बढ़ सकती है और इन सबसे ज्यादा आपका रिलेशनशिप कैसे ठीक हो सकता है। प्यार वापस पाने का बेहतर तरीका, अगर आपका प्यार कोई छीन रहा है और आपका प्यार किसी कारण से आपसे रूठ गया है तो उसे कैसे मनाया जा सकता है। अगर आपके लवर से, आपके प्रेमी से, आपकी प्रेमिका से आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो जल्दी से वो बातचीत कैसे करने लग जाए, उसका सही संसाधन आज लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे उपाय की, इसे जला दें इस प्रकार से, इसे जला दें इस तरह से और इसके धुएं में उनकी फोटो आपको लहरानी है। जैसे जैसे इनके ऊपर धुआं वो लगेगा वैसे वैसे वो आपकी तरफ खिंच करके आएंगे। अगर वो आपसे रूठे हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, अगर आपके किसी भी वजह से आपकी बातचीत नहीं बन पा रही है तो आज का दिन आपका है। अगर आपका पति आपसे रूठ गया है, आपके पति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, अगर आपके पति आपसे नाराज होकर के बैठे हैं और आपके पति बिगड़ रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में, अगर आपकी पत्नी किसी भी वजह से मैके चली गई है और वो वापस नहीं आने की बात कर रही है या वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप उसे रखना चाहते हैं, तो आज का दिन आपका है। आज इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करने का बेहतर संसाधन तेज पत्ता है। तेज पत्ता एक ऐसा पत्ता है दुनिया का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तेज पत्ते की शक्ति और पावर अपने आप में असीम है और ये पूरा का पूरा वृक्ष, पूरा का पूरा पेड़ अपनी असीम शक्तियों को लेकर के समाहित है और ये वनस्पति तंत्र और अघोर तंत्र में इसका बहुत बड़ा उपयोग लिखाया हुआ और बहुत बड़ा उपयोग दिखाया गया है। खान पान में तेज पत्ते को आप इस्तेमाल करते हो, आपको पता है जिस भी खाने में तेज पत्ता डाल दिया जाए उसका टेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। जिस भी खाने में तेज पत्ता डाल दिया जाए उसके मसाले अपने अलग अलग रंग रूप बना लेते हैं। जिस भी भोजन में तेज पत्ते का इस्तेमाल कर लिया जाए उस भोजन के हर मसाले का टेस्ट आपके मुंह में आने लगता है, यानी वो खाना बहुत बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन को स्वादिष्ट करने का जो पावर है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो तेज पत्ता लेकर के बैठा है, आपको पता नहीं है। तेज पत्ते को जलाने से आपके घर में सारे के सारे वायरस समाप्त हो जाते हैं, ये आपको हो सकता है कभी न कभी पता चला हो। आयुर्वेद में तेज पत्ते को बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कोई काढ़ा नहीं है, ऐसी कोई ड्रिंक नहीं है आयुर्वेद में जो बनाई जाती हो, किसी भी तरह का कोई पेय पदार्थ अगर बनाने को बताया जाएगा आपको आयुर्वेद में तो उसमें तेज पत्ता सबसे प्राथमिक होगा, सबसे पहला पदार्थ होगा जो इस्तेमाल होगा ही, ये निश्चित तौर पर मान लीजिए। तेज पत्ते में अपने बहुत अनेकों गुण हैं। तेज पत्ता सर्वगुणवान है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से हर आई ड्रॉप में गुलाब जल होना आवश्यक है, वैसे ही आयुर्वेद के किसी भी काढ़े में, किसी भी पेय पदार्थ में जब आप कुछ पीने के लिए बनाने की बात करते हैं, वो कि पानी गर्म करो, उसमें ये डालो, वो डालो या कुछ भी डालो, उसमें तेज पत्ता जरूर डालो, ऐसा बोला जाएगा। आयुर्वेद अगर उसने पढ़ा होगा बताने वाले ने तो तेज पत्ता डेफिनेटली बोलेगा। तेज पत्ता का जो आकार है वो अपने आप में बहुत आकर्षक है, वो दोनों के दोनों तरफ से उसमें नुकीलापन होता है। आप तेज पत्ते की और बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, ये पहला ऐसा पत्ता है जिसका पूरा का पूरा वृक्ष आयुर्वेद और अध्यात्म में पूरा पूरा वृक्ष इस्तेमाल होता है। चाहे इसका पेड़ हो, चाहे इसकी पत्ती तो ये खुद ही है, चाहे इसका फूल हो। इसका फूल आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो आप जावित्री इस्तेमाल करते हैं वो जावित्री इसी का फूल है। इसकी पूरे के पूरे वृक्ष की जो लकड़ी है वो हवन सामग्री में प्राथमिकता में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। हवन सामग्री जो बनती है उसमें इसकी लकड़ी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये और देवदार मिलाकर के इस्तेमाल करते हैं। तो चलो सीधे बात कर लेते हैं कि ये कहां कहां फायदा करता है। ये आपके अपने प्रेम को वापस लाने में सबसे शक्तिशाली है।
आपका प्रेम बिगड़ रहा हो, आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा हो, आपके रिलेशंस के बीच में कोई आ रहा हो, घर वालों की वजह से, परिवार वालों की वजह से, या किसी रिश्तेदार की वजह से, या किसी फ्रेंड्स की वजह से, या किसी भी व्यक्ति की वजह से अगर आपका रिलेशन खराब हो रहा है, या किसी गलतफहमी की वजह से भी अगर आपका रिलेशन खराब हो रहा है या खराब हो गया है, दोनों ही कंडीशन में आपके तेज पत्ता बहुत सहजता से काम आएगा। अब आप बिल्कुल हैरान मत हो, थोड़ा सा धैर्य रखो। जब तक आप ये नहीं जान लेते कि ये कहाँ कहाँ काम आता है, तब तक इसका इस्तेमाल करने का जो मजा है वो आएगा नहीं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो ना। इतने दिनों से धैर्य रखा, 2 मिनट की वीडियो को देखने में तुम्हें असुविधा हो रही, थोड़ा धैर्य रखिए, समझने की कोशिश करो ना। गहराई में जाकर के कुछ करोगे तो सच में फायदा होगा, और आज से ही फायदा शुरू हो जाएगा, यकीन मानो। इस पत्ते की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बहुत 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 बड़ी है। पर ध्यान रहे, ये तेज पत्ता आपको बहुत साफ सुथरा और पूरा साबुत लेना है, कहीं से टूटा हुआ और क्षतिग्रस्त ना हो। देखिए ये पत्ता अपने आप में बहुत 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 पावरफुल है, पर ये टूटा नहीं हो तो ही इसका काम अच्छा होता है। खंडित मूर्ति और खंडित पत्ता इस्तेमाल करने से आपके उपयोग और आपके प्रयोग कमजोर पड़ जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करें, सही और वास्तविक पत्ता इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके रिलेशन में किसी भी वजह से सब कुछ है, बस शादी नहीं होने की बात की जा रही है, तो आपका दिन आज का बहुत उपयोगी होगा। अगर आपका प्यार कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस शादी नहीं हो सकती, घर वाले मानेंगे नहीं, या परिवार वाले मानेंगे नहीं, या फलाना आदमी मानेगा नहीं, या ऐसी इस चीज की वजह से नहीं हो सकती, या फलाने कारण की वजह से नहीं हो सकती, कारण कितने भी हो, निवारण एक ही है, वो है तेज पत्ता। कैसे इस्तेमाल करना वो समझ लीजिए। आपको तेज पत्ता बिल्कुल पूरा साबुत लेना है और उसका चिकना वाला भाग ऊपर रखें और खुदरा वाला भाग नीचे रखें। अब पहले उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कोई व्यक्ति बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से रिलेशन खराब हो रहा है, या कोई नहीं मान रहा है, या किसी को मनाना चाहते हो, या फला व्यक्ति हाँ कह दे तो सब कुछ हो जाएगा। उसका नाम सेंट से इसके ऊपर लिखना है। अब सेंट से लिखने के बाद आपको एक दिया जलाना है। दिया वैसे सही तरीका यह है कि अगर तिल का हो तो बहुत अच्छा, वरना कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी तेल लिया जा सकता है। तिल का तेल हो तो बहुत बढ़िया रहता है। तिल का तेल सबसे अच्छा, वैसे कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी तेल जलाया जा सकता है। किसी भी तेल का दिया जलाएं और उसके ऊपर इस पत्ते को पूरा गर्म करना है, खूब अच्छे से गर्म करना है। जब ये खूब अच्छे से गुनगुना हो जाए तो आप एक सफेद पत्ते पे इसको छाप लगाइएगा। जो भी आपने लिखा है, अगर वो बहुत अच्छा छप जाता है, ऐसा 2 से 3 बार करने की कोशिश करिएगा। जैसे ही वो बेहतरीन छप जाए, बेहतरीन वो नाम उकर जाए, उल्टा ही लिखेगा, क्योंकि आप सीधा आपने लिखा होगा तो कागज पे उल्टा लिख करके आएगा, तो उसमें आप भ्रमित मत होइएगा, उल्टा सीधा नहीं सोचिएगा। वो जैसे ही उकर जाता है वैसे ही उस तेज पत्ते को पूरा का पूरा जला दीजिएगा, और जहां पर वो नाम लिख गया है उसको फोल्ड करके किसी भी बहुत गरू चीज के नीचे दबा दीजिएगा। देखिएगा धीरे धीरे उसका मन परिवर्तित हो जाएगा और वो हाँ करेंगे। अब जिससे भी आप हाँ करवाना चाहते हो, पहला, अगर आपका प्रेम आपसे बात नहीं कर रहा है, रूठा हुआ है और दूर चला गया है, तो क्या करना है, तो आप खूब सुगंधित, बहुत बहुत तेज सुगंध हो जिस ऑयल में या सेंट में, उससे इसके ऊपर नाम लिखिए और बिल्कुल सेम तरीका आपको इस्तेमाल करना है। उसको गर्म करना है, और अब गर्म करने के बाद इसको किसी भी रुमाल में, हैंकी में, या आपके किसी भी अंदर वस्त्र में छापना है। ध्यान रहे अंदर वस्त्र जो भी हो थोड़ा हल्के कलर का हो, ताकि उसमें वो छप जाए, और उसे जला देना है। और उस अंदर वस्त्र को आपको बार बार इस्तेमाल करना है, कई एक बार पहनना है, क्योंकि जब आप वो पहनोगे तो सामने वाले को आपकी याद आएगी, और धीरे धीरे कभी 1 बार में, कभी 2 बार में, कभी 5 बार में, 10-20 बार भी करना पड़ता है समटाइम। ऐसा करने से उसका खिंचाव आपकी तरफ बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, और उसका प्रेम आपकी तरफ आने लगता है। इसको और बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए आप इन पत्तों की संख्या बढ़ा सकते हो। 5, 7, 11, 21 उन पे लिखिए और एक साथ सबको जला दीजिए। जलाने के बाद इसके धुएं से एक व्हाइट पेपर पे या अपने अंदर वस्त्र पे वो नाम लिखने की पूरा ऐसे ऊपर पकड़ लीजिए और ऐसे घुमा के नाम लिखिए। जैसे मान लो राम लिखना है, रा आ मा, ऐसे। तो उस धुएं से, उठते हुए धुएं से उस
कपड़े पे नाम लिखिएगा और फिर उसे धारण करिएगा। ऐसा कई एक बार करने से बहुत सारे लोगों का तो पहली बार में ही काम हो जाता है। तो करिए ये उपाय, भगवान ने चाहा तो आप बहुत जल्दी मुझे धन्यवाद करेंगे, थैंक यू करेंगे। और खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो। भाई ध्यान रखना अपना, तुम्हारे प्यार में तुम्हें ठीक रहने की बहुत आवश्यकता है। मरे हुए व्यक्ति से, खराब इंसान से, दुखी व्यक्ति से लोग प्रेम नहीं करते। प्रेम खुशहाल लोगों से किया जाता है। प्रेम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका खुश होना, आपका प्रसन्न होना, आपको सुंदर होना, आपको अच्छा होना, ये सब कुछ जब होगा तो शुक्र स्ट्रांग होगा और आपका प्यार बढ़ेगा आपके जीवन में। तो करो ना ऐसा करने से तुम ठीक हो जाओगे। ध्यान रखना अपने दिल का। जय शिव शंकर।